Hello, my dear students and viewers. Today we'll talk about Introduction to South Asian Literature in English, particularly, and this is going to be the second lecture on the topic. And we will talk further about the same topic. Firstly, here is Afghan literature, or you may say literature written by the people who belong to this region known as Afghanistan. So, Afghan literature or literature of Afghanistan refers to literature produced on the Central and South Asia until Anglo-Afghan Treaty of 1919, Second Anglo-Afghan War, Emirates of Afghanistan, and in Islamic Republic of Afghanistan thereafter. So basically ये जो लिटरेचर है वो किस तरफ रेफ़र कर रहा है कि ये जो सेंट्रल और साउथ एशिया जो है वो अनटिल अफ़गानिस्तान ट्रीटी 1919, यानी ये वाला रीजन जो है जिसको हम अफ़गानिस्तान कहते हैं उसकी लोकेशन पे बात हुई। और फिर ये है कि जो एंग्लो अफ़गान ट्रीटी हुई 1919 में उस वक्त तक ये जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया उसको अफ़गान लिटरेचर कहा जाता है। सेकंड एंग्लो अफ़गान वार और एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, और इसी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान बनने और उसके बाद तक द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान हैज़ टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस सच एज दारी, पश्तो, and 4 regional languages such as Uzbek, Turkmen, Balochi, and Pashai. And while it's a multilingual country, these languages are generally used as oral compositions and written texts by Afghan writers and in Afghan curriculum. Its literature is highly influenced by Persian and Arabic literature. सो अफ़गान लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो मेजर जो हैं वो ज़ुबानें हैं, एक दारी है और एक पश्तो है। लेकिन कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे पाकिस्तान में एक मेजर लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज वो उर्दू है, बाकी रीजनल है सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, बलोची, ये सारे जो हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह से यहाँ पे दो मेजर लैंग्वेजेस हैं और 4 जो हैं वो रीजनल हैं, जैसे उज़्बेक है, ये भी रीजनल है, तुर्कमेन है, बलोची और पशाई, ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं। और ये कंट्री जो है ना, इसी वजह से इसको मल्टीलिंगुअल कंट्री भी कहा जाता है। और अफ़गान राइटर जो हैं उनके टेक्स्ट और जो अफ़गान करिकुलम है उसमें उनको बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। और ओवरऑल अगर हम अफ़गान लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें हमें पर्शियन और अरबिक लिटरेचर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आता है। ओके जी, देन भूटानीज लिटरेचर मीन लिटरेचर रिटन बाय द पीपल ऑफ भूटान। More than 90% of Bhutanese people used Nepali as common language before 1960. यानी जो भूटान के रहने वाले लोग हैं 1960 से पहले वो सारे के सारे नेपाली लैंग्वेज जो है वो 90% से ज़्यादा लोग बोलते थे। लेकिन उसके बाद जो है वो अपनी लैंग्वेज पे भी उनका ध्यान हुआ। In 1962 Bhutan started to publish Council first national newspaper from Medi Printing Press of Kalimpong, India, and Nepali literature in Bhutan had an opportunity to broaden its area. चूँकि 1916 से पहले भूटानी के बजाय नेपाली लैंग्वेज जो है उसमें ज़्यादा लिखा जाता था, तो 62 में इन्होंने अपने पहली भूटानी लैंग्वेज में जो है वो एक न्यूज़पेपर शुरू की और वो भी इंडिया से पब्लिश हो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि नेपाली लिटरेचर जो उसको भूटान में फलने फूलने का मौका मिला। इन दोज डेज नेपाली आर्टिकल्स रिटन बाय राइटर्स फ्रॉम प्राइमरली कलिम्पोंग एंड
दार्जिलिंग यूज्ड टू बी पब्लिश्ड इन काउंसिल। तो ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि नेपाली में ही लिखे जाते थे वो पब्लिश किए जाने लगे। दिस प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट इन नेपाली लिटरेचर टू द नेपाली स्पीकिंग सदरन भूटानीज। जो नेपाली लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, इस तरह से उनको नेपाली लिटरेचर जो है उसमें इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है। ख़ास तौर पे जब हम उसको देखते हैं कि भूटान के साउथ में जो नेपाली बोलने वाले लोग थे उनमें ये इंटरेस्ट ज़्यादा जागती हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन 1970 द गवर्नमेंट ऑफ भूटान स्टार्टेड टू पब्लिश अनदर मैगजीन ड्रोक्लोसाल क्वार्टरली। अब ये है कि दोबारा से एक और उन्होंने 70s में मैगज़ीन शुरू कर दी है जो गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने बाकायदा पब्लिश करवाया थी। एडिटर ऑफ द मैगज़ीन वाज गौरी शंकर उपाध्याय। ग्रेजुअली द मैगज़ीन पीक्ड द इंटरेस्ट ऑफ मैनी नेपाली स्पीकिंग भूटानीज। यानी उसके बाद साथ साथ में जो भूटान के लोग थे वो भी उसमें मैगज़ीन में इंटरेस्ट उनका भी शो हो गया। द मैगज़ीन वाज पब्लिश्ड in 19 volumes. In 1984 the government banned the magazine. वो मैगज़ीन चलती रही लेकिन 84 में उसको बैन कर दी। In 1987 the government burned all the Nepali books that were taught in Bhutanese school. अब ये 1980s में यानी बिलखुसूस 1987 में नेपाली लैंग्वेज में जितनी भी लिखी गई किताबें थी बाकायदा तौर पे उनको जला दिया गया। द गवर्नमेंट बैंड बोथ रिटन एंड स्पोकन नेपाली लैंग्वेज। दिस इज हाउ दे प्रोमोटेड देयर भूटानीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इस तरह से भूटान की अपनी जो है वो लिटरेचर सामने और उसी की लैंग्वेज को प्रमोट किया जाने लगा। देन वी हैव श्रीलंकन लिटरेचर। श्रीलंका भी आपको पता है कि साउथ एशिया का हिस्सा है। श्रीलंकन लिटरेचर इज़ द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ श्रीलंका। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंकन लिटरेचर वाज रिटन इन द सिन्हाला लैंग्वेज। तो ज़्यादातर जो लिटरेचर है श्रीलंकन लिटरेचर जिसको हम कहते हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज में लिखा गया। बट देर इज़ अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ वर्क्स इन अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन श्रीलंका ओवर द मिलेनिया। यानी वो दूसरी लैंग्वेजेस में भी लिखा जाने वाला लिटरेचर है, इंक्लूडिंग पाली, तमिल एंड इंग्लिश। ठीक है, यानी सिर्फ सिन्हाला ही में नहीं लिखा गया बल्कि पाली, तमिल और इंग्लिश में भी लिखा गया। However, languages used in ancient times were much different from the language used in Sri Lanka now. जो उस दौर में लैंग्वेज यूज़ की जाती थी या जो आज श्रीलंका में लैंग्वेज यूज़ की जाती है उनमें बहुत डिफरेंस हैं। Up to the present, short stories are a very important part of Sri Lankan literature. Output of Sinhalese short story writers is greater than the Tamil and English writers combined and has elicited a greater measure of critical analysis. तो सिन्हाला में जो लिखने वाले लोग थे उन्होंने कंपैरेटिवली ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादातर इसमें स्टोरी में था। यानी अगर तमिल और इंग्लिश में लिखने वाले जो हैं उनकी स्टोरी जमा भी करें तो सिन्हाला में लिखी जाने वाली स्टोरीज उसकी निस्बत ज़्यादा हैं। यानी दिस इज़ हाउ श्रीलंकन राइटर्स आर राइटिंग इन सिन्हालीज लैंग्वेज। फिर हम बात करते हैं मालदीवियन लिटरेचर की, यानी मालदीव से तल्लक रखने वाले जो लोग हैं उनका लिटरेचर। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मालदीवियन लिटरेचर इज़ नोन एज लोमाफानो टेक्स्ट रिटन ऑन कॉपर प्लेट। यानी ये लोमाफानो जो है ये कॉपर की प्लेट्स पर लिखे जाने वाले टेक्स्ट थे फ्रॉम 12th सेंचुरी। यानी ये इतने पुराने टेक्स्ट थे कि 12वीं सदी तक उनका जो है वो तल्लक बनता है। लोमाफानो इज़ इन द ओल्डेस्ट नोन रिटन फॉर्म ऑफ मालदीवियन। यानी मालदीव की जो पुरानी जाने जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से है। हुसैन सलाहुद्दीन रोड सैयारा
Thanubaviya, which is the most famous religious literature in modern days. हुसैन सलाउद्दीन इसका जो है वो ज़्यादा फेमस है, उसने लिटरेचर जो रिलीजियस लिटरेचर है वो लिखा है. द पोएट Abu Bandiri Hassan Manikoofan ranks as the most important major literature in Maldivian language. Abu Bandiri Hassan Manikoofan wrote Dayoj Raivaru. ये दूसरे जो राइटर हैं वो हैं. Then other prominent poets include Edhuru Umaru, Mafai, Kalagefano और मोहम्मद अमीन एंड असैदियू, और ये जो उसका नाम है. इस तरह से हम ये देखते हैं मालदीवी लिटरेचर जो है वो भी लिखा जाने लगा, और इस तरह से बाकी जो लिटरेचर है वो भी इस रीजन में है जिन्होंने लिखा. लेकिन उसमें जो मेजर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस किया वो पाकिस्तान और इंडिया है. और पाकिस्तानी और इंडियन लिटरेचर पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू साउथ एशियन लिटरेचर जो है वो उस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे राइट इन द कमेंट.